वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, कॉर्डेटा स्टार्ट किया था कि कॉर्डेटा फाइलम जो है उसके क्या जनरल फीचर्स होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा कि कॉर्डेटा फाइलम को फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, क्या जनरल और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लस उनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉर्डेटा फाइलम जो है उसको फर्दर किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। ओके, कॉर्डेटा क्या होता है, फाइलम होता है, इसका सब फाइलम क्या होता है, वर्टिब्रेटा होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा बोलते हैं। ओके, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा क्यों कहा जाता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं इनकी प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। ओके, एडल्ट कंडीशन के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्री होते हैं। ओके, तो वर्टिब्री प्लस वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से इस सब फाइलम का क्या नाम दिया गया है, वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। ओके, इस सब फाइलम को हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कॉर्डेट्स जो एनिमल्स हैं या कॉर्डेट्स जो हैं उनका ब्रेन जो है वो क्रेनियम के अंदर कवर्ड रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो क्रेनियम की प्रेजेंस की वजह से इस सब फाइलम को क्रेनिएटा भी बोला जाता है। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसको फर्दर दो डिवीजन के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ओके, एक ग्नेथा होता है और सेकंड होता है ग्नेथोस्टोमेटा। ओके, एक ग्नेथा का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जॉज जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी लैक ऑफ जॉज। ऐसे एनिमल जिनके अंदर जॉज नहीं मिलते, माउथ के अंदर जो जॉ है वो नहीं मिल रहे, ऐसे एनिमल्स को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, एक ग्नेथा डिवीजन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्नेथोस्टोमेटा। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जॉज मिलते हैं, जिनके माउथ के अंदर जॉज मिल रहे हैं, ऐसे जो एनिमल्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब जो एक ग्नेथा डिवीजन है उसको फर्दर दो क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो कौन सी क्लासेस होती है, ऑस्ट्रिकोडर्मी होती है और साइक्लोस्टोमेटा। तो एक ग्नेथा डिवीजन की दो क्लासेस है, कौन सी, ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट आता है ग्नेथोस्टोमेटा जो डिवीजन है उसको दो सुपर क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में सुपर क्लास आती है पिसीज। ओके, सेकंड सुपर क्लास क्या आती है हमारे पास में, टेट्रापोडा। ओके, पिसीज नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा, फिश को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर या जिनकी बॉडी के अंदर फिन्स मिलते हैं, ऐसे एनिमल्स को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, पिसीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे कॉर्डेट जिनके अंदर 4 लिम्स मिल रहे हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, पोडा का मतलब क्या होता है, लिम्स, यानी ऐसे एनिमल जिनके अंदर 4 लिम्स मिल रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, पिसीज जो सुपर क्लास है उसको फर्दर 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कौन सी होती है, तो फर्स्ट होती है हमारे पास में प्लेकोडर्मी, सेकंड होती है कॉन्ड्रोकोथीज, थर्ड होती है ऑस्ट्रियोकोथीज और फोर्थ होती है हमारे पास में डिप्नोई। ओके, टेट्रापोडा सुपर क्लास को भी फर्दर 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविजन, मैमल्स। ओके, या मैमेलिया। पिसीज और टेट्रापोडा दोनों ही सुपर क्लास के हमारे पास में कितनी क्लासेस हैं, 4 क्लासेस होती हैं। ओके, पिसीज की भी 4 क्लासेस है और टेट्रापोडा की भी 4 क्लासेस होती है। ओके, तो ये तो था हमारा एक जनरल आउटलाइन की कॉर्डेटा जो फाइलम है उसको फर्दर किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ग्नेथा के बारे में। ठीक है, कि एक ग्नेथा जो डिवीजन है उसके क्या फीचर्स होते हैं, प्लस उसकी जो क्लासेस है उनके क्या जनरल फीचर है और उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एक ग्नेथा डिवीजन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग देखते हैं वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा जो है उसके क्या जनरल फीचर्स होते हैं। ओके, वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल फीचर्स क्या होते हैं वर्टिब्रेटा के, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, या तो एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर क्या आता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्रेनियम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो व्हाट इज क्रेनियम, तो बेसिकली क्रेनियम इज ए पार्ट ऑफ स्कल दैट एनक्लोजेस द ब्रेन, यानी पार्ट है किसका, स्कल का पार्ट होता है और ब्रेन जो है उसके अंदर एनक्लोज होता है। ओके, तो क्रेनियम है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रेनिएटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड दोनों इनके अंदर मिलती है, ठीक है। ब्रेन भी वेल डेवलप होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी वेल डेवलप होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या मिलता है, नोटोकॉर्ड मिलता है, जो एडल्ट स्टेज के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेटा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है, तो बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल यानी 4 पार्ट्स के अंदर इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। नेक्स्ट आता है एक्सोस्केलेटन मिलता है, यानी बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो है वो किससे मिलके बनी होती है, तो कुछ एनिमल्स के अंदर स्केल्स होते हैं, कुछ के अंदर फेदर्स होते हैं और कुछ के अंदर हेयर मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा का, ठीक है। अब हम देखते हैं एगनेथा डिवीजन के क्या फीचर्स होते हैं। ओके, एगनेथा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके अंदर क्या हो गए, जॉज जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी ट्रू जॉज जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है माउथ जो है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर माउथ मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है पेयर्ड एपेंडेजेस जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड जो है उसका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्जन नहीं होता, यानी नोटोकॉर्ड ही एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो टिल डेथ नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही मिलती है, इसीलिए नोटोकॉर्ड जो है वो इंटैक्ट रहती है। एगनेथा के जो एनिमल्स होते हैं उनके इंटरनल ईयर के अंदर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलती है। ओके, बैलेंसिंग का काम कौन करता है, इंटरनल ईयर का काम होता है। इंटरनल ईयर के अंदर क्या मिलता है, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलती है जो बैलेंसिंग का काम करती है। एगनेथा जो डिवीजन है उसको फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, 2 क्लासेस के अंदर। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास में क्या होती है, ऑस्ट्रिकोडर्मी और सेकंड क्या होती है, साइक्लोस्टोमेटा। ओके, ऑस्ट्रिकोडर्मी जो क्लास है उसकी क्या फीचर्स होते हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग कंडीशन के अंदर अभी प्रेजेंट नहीं है, नहीं मिलता है। ओके, सो ऑल एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है किस पीरियड के अंदर मिलते थे, तो सिल्यूरियन और डिवोनियन जो पीरियड थे उसके अंदर ये एनिमल मिलते थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्ट्रिकोडर्मी क्लास के अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं या जो वर्टिब्रेट्स मिलते हैं उनको फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो एक्सटिंक्ट हुए हुए एनिमल्स हैं इनकी बॉडी जो है वो थिक आर्मर के अंदर कवर्ड रहती थी। ओके, हेड जो है उनके ऊपर 3 स्ट्रक्चर्स मिलती थी, कौन सी, तो 1 पेयर इनके ऊपर लेटरल आई मिलती थी, 1 नेजल एपर्चर मिलता था और 1 पीनियल आई मिलती थी, किसके ऊपर, इनके हेड के ऊपर। ओके, तो हेड के ऊपर ये 3 स्ट्रक्चर मिलती थी, ठीक है। क्या एग्जांपल है जो ऑस्ट्रिकोडर्मी क्लास है उसकी, क्या एग्जांपल है, फर्स्ट आता है हमारे पास में बिर्केनिया। ओके, सेकंड आता है सिफिलेस्पिस। ओके, थर्ड आता है हमारे पास में हेमीसाइक्लोलैप्सिस। ओके, ऑस्ट्रिकोडर्मी क्लास के हमारे पास में ये 3 एग्जांपल्स हैं, आपको यही याद रखने। ओके, अब हम देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा क्लास। नेक्स्ट हमारे पास में क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, ओके, नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर किस तरह के माउथ मिलेगा। ऐसे एनिमल जिनका माउथ जो है वो सर्कुलर होता है उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्या होते हैं जनरल फीचर्स, एगनेथा की क्लास है तो क्या होगा, जॉज इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन वाटर के अंदर भी मिलते हैं प्लस फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं, यानी हैबिटेट जो है वो मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। बॉडी जो है वो किस तरह की होती है, तो इल फिश लाइक बॉडी होती है, स्मूथ होती है और स्केल लेस होती है। ओके, नेक्स्ट सर्कुलर माउथ होता है। सर्कुलर माउथ इज फाउंड एट एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, यानी एंटीरियर जो पोर्शन है, एंटीरियर एंड जो है उसके ऊपर सर्कुलर माउथ मिलता है। नेक्स्ट आता है कि रेस्पिंग टंग मिलती है इनके अंदर। ओके, और रेस्पिंग टंग जो है वो भी किसके साथ मिलती है, हॉर्नी टीथ के अंदर मिलती है। ओके, जॉज जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो जो टीथ है वो कहाँ मिलते हैं, रेस्पिंग टंग के ऊपर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो कार्टिलेजिनियस इनके अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इनके अंदर मिलती है, यानी नोटोकॉर्ड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पेयर्ड एपेंडेजेस जो है वो इनके अंदर मिलते हैं। पेयर्ड एपेंडेजेस जो है वो किसके अंदर नहीं मिलते, जो ऑस्ट्रिकोडर्मी क्लास है उनके जो एनिमल्स थे उनके अंदर नहीं मिलते थे, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पेयर्ड एपेंडेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट आता है 1 नेजल एपर्चर इनके अंदर मिलता है। नेक्स्ट फीचर आता है कि 1 पेयर गिल चैम्बर मिलते हैं और क्या होता है इन गिल चैम्बर के अंदर 6 to 14 गिल स्लिट्स मिलती है। ओके, नेक्स्ट
हार्ट जो है वो 2 चैम्बर इनके अंदर हार्ट मिलता है, 1 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल मिलता है, ठीक है। इंटरनल ईयर के अंदर 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलती है। नेक्स्ट, पीनियल बॉडी जो है इनके अंदर मिलती है, हेड के ऊपर पीनियल बॉडी होती है। क्या होता है, तो सेंसरी ऑर्गन है, फोटो सेंसरी ऑर्गन होता है, ओके। लाइट को सेंस करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, पीनियल बॉडी होती है। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सिंगल गोनेट मिलता है और जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है, ओके। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है, तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ओके। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आता है, साइक्लोस्टोमेटा के जो एडल्ट होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं या किस तरह से रहते हैं। एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में भी मिलते हैं और स्पंजर के फॉर्म में भी मिलते हैं, और जो लार्वा होता है वो माइक्रोफाज के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये थे हमारे पास में साइक्लोस्टोमेटा के जनरल फीचर्स। तो एक नेथा के जो है कितनी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, 2 क्लासेस के अंदर, ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रिकोडर्मी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और साइक्लोस्टोमेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करके ही आप लोग इसको याद करें तो बेटर होता है। कंपैरिजन करते हुए याद करोगे तो आसानी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उसकी क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, ओके। साइक्लोस्टोमेटा क्लास का हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल आता है पेट्रोमाइजोन, ओके। पेट्रोमाइजोन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्प्रे भी बोलते हैं, ठीक है। क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देखते हैं। लैम्फेडिन नाम का एंटीकोगुलेंट मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है इनके अंदर 7 गिल स्लिट्स मिलती है। 6 to 14 गिल स्लिट्स जो है वो साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स के अंदर मिलती है, लेकिन पेट्रोमाइजोन के अंदर फिक्स है, कितनी मिलती है, 7 गिल स्लिट्स मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्यों होता है, ओके। पेट्रोमाइजोन जो है वो जर्मिनेशन जब पीरियड होता है तब ये माइग्रेट करते हैं। कैसे माइग्रेट करते हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर ये माइग्रेट करते हैं जब इनका जर्मिनेशन पीरियड होता है, मेल और फीमेल बोथ, ओके। मेल जो है वो पानी के अंदर ही स्पर्म रिलीज करते हैं, फीमेल भी ओव्यूलेशन करती है, ओवल्स जो है, एग्स जो है उनको रिलीज करती है, ठीक है। मेल आफ्टर इजैकुलेशन, फीमेल आफ्टर ओव्यूलेशन इनकी डेथ हो जाती है, यानी सिर्फ स्पर्म के रिलीज और एग को ले करने के बाद में दोनों एनिमल्स जो है इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए जो पेट्रोमाइजन है उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेट्रोमाइजन की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर एमोसील लार्वा मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एमोसील जो लार्वा है वो किसके अंदर मिलता है, पेट्रोमाइजन के अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में मिक्साइन। मिक्साइन जो है इसको कॉमनली हम बोलते हैं हैग फिश, ओके। किस तरह के होते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जनरली साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स है वो किस तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन मिक्साइन जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। नेक्स्ट, लार्वल जो स्टेज जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है। लास्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में डेलोस्ट्रोमा। डेलोस्ट्रोमा जो है उसको कॉमनली हम बोलते हैं स्लाइमिल, ओके। तो ये थे हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा क्लास के। और साइक्लोस्टोमेटा क्लास जो है वो किस डिवीजन से बिलोंग करती है, एग्नेथा डिवीजन से बिलोंग करती है, ओके। तो ये थे हमारे पास में एग्नेथा डिवीजन का क्लासिफिकेशन, दोनों क्लासेस के जनरल फीचर्स प्लस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्नेथोस्टोमेटा, ओके। सो थैंक यू।